स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो, पहला क्वेश्चन है टू इंक्लूड द यूज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हमें यूज करना है विच आर प्रेजेंट इन द रैंडम लाइब्रेरी, जो कि किसमें प्रेजेंट है, रैंडम नाम की लाइब्रेरी में। किसी फंक्शन को हमें यूज करना है जो रैंडम मॉड्यूल के रैंडम लाइब्रेरी के अंदर है। वी मस्ट यूज द ऑप्शन। इनमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो हमें पता है क्या लिखते हैं, इंपोर्ट हमारा कीवर्ड होता है, इंपोर्ट स्पेस के साथ अपने मॉड्यूल का नाम। तो सही आंसर क्या होगा आपका? इंपोर्ट रैंडम। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ किसी को। नहीं है ना? वो तो बता दो। इंपोर्ट रैंडम, ये देखो डॉट लगा के नहीं करते, रैंडम डॉट एच हेडर फाइल नहीं होती यहां पर, और ये रैंडम डॉट रैंडम ऐसा भी नहीं करते। व्हाट इज मैथ डॉट फैक्टोरियल? मैथ डॉट फैक्टोरियल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? हमें पता है फैक्ट कलम ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें फैक्ट आया था, तो हमें पता है फैक्ट नाम का तो फंक्शन नहीं होता, लेकिन फैक्टोरियल नाम का होता है। तो क्या बताए गए? 4 का फैक्टोरियल बताएगा। लेकिन समस्या क्या है, जरा ध्यान से समझना। फैक्टोरियल जो फंक्शन होता है हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। कैसी वैल्यू लेगा? इंटीजर वैल्यू। और हमारी वैल्यू कैसी दी गई है इसमें? फ्लोट। तो यहां पर क्या आएगी? एरर आएगी। अरे बात समझ में। अगर ये 4.0 की जगह 4 होता तो फिर हमें 4 का फैक्टोरियल मिलता। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आएगा? 24, है ना? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। आगे बात समझ में। तो अभी आंसर क्या आएगा हमारा? एरर। याद रखना, फ्लोट में वैल्यू नहीं हो सकती। What module in Python is commonly used for handling command line argument? याद रखना, हमारे पास मॉड्यूल होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस मॉड्यूल होता है, सिस्टम। ठीक है, तो कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास? सिस मॉड्यूल है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को हैंडल करने के लिए इस सिस मॉड्यूल के अंदर हमारा ARGV नाम की क्या बनती है? एक ARGV वेक्टर होता है, आर्ग्यूमेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। ये एक तरह की लिस्ट होती है। ये क्या होती है? एक तरह की लिस्ट होती है। इस लिस्ट के अंदर आप जितने आर्ग्यूमेंट दोगे कमांड लाइन से, जितने भी आर्ग्यूमेंट दोगे वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला आइटम होता है फाइल का नाम। आ रही बात समझ में? तो सिस मॉड्यूल होता है किसके अंदर? ओएस के अंदर सिस मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर एक वेक्टर होता है, आर्गुमेंट वेक्टर। ये एक तरह की लिस्ट होती है। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला आइटम होता है क्या? यानी 0 इंडेक्स पे क्या होता है? फाइल का नेम। उसके बाद 1 इंडेक्स से आप जितने भी पैरामीटर देते हो वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो कौन सा मॉड्यूल होगा अपना? सिस मॉड्यूल, सिस्टम। इन द पाइथन स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट दिया है, x इक्वल a+5 माइनस b। आपसे बोला गया है a और b क्या है और ये क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि अगर आप ऐसा लिखते हो, मान लेते हैं a+b, है ना, तो ये जो a और b होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है ना? और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। आ रही बात समझ? ये है ऑपरेटर, जिन पर लगता है वो है ऑपरेंड, और जो बनता है पूरा उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। आ रही बात समझ? आपसे पूछा जा रहा है ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। और ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? एक्सप्रेशन है, यानी ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन। ठीक, आउटपुट बताना है।
एक स्ट्रिंग बनाइए, उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो यहां पर हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, जल्दी पढ़ चुके हो तुम लोग, क्या बोलते हैं इसको, स्लाइसिंग बोलते हैं, है ना। अब देखना जरा, यहां पर हमने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिए, तो स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगी, 0, 0 से लेकर 2 तक, और हमें पता है जो हम एंड इंडेक्स देते हैं उससे एक पहले रुक जाते हैं, यानी हमें निकालना क्या क्या, 0 और 1 इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू। 0 पर क्या है h, 1 पर क्या है e, क्या निकल के आएगा, h e। x की वैल्यू क्या है, 0, आपसे बोला गया है फॉर आई इन रेंज, जब तक आई इस रेंज में रहेगा, ये रेंज क्या जनरेट करेगा, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 7 तक, लिखा 8 है, एंड से एक पहले रुक जाता है ना हमारा रेंज फंक्शन, तो 2 से लेकर 7 तक की रेंज जनरेट होगी, और ये रेंज, इस रेंज की एक एक वैल्यू किस में जाएगी, बारी बारी आई में, ठीक। अगर इफ, यहां पर आई भूल गए, आई लिखा है, इफ आई मॉडुलस बाय 2 इक्वल इक्वल 0, यानी आई में कोई ऐसी वैल्यू हो जाती है, आ जाती है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो इफ की कंडीशन सही हो जाएगी। अगर इफ की कंडीशन सही होती है तब हम x इक्वल एक्स प्लस आई करेंगे, यानी x में जो भी वैल्यू है उसमें i को जोड़ेंगे और वापस x में स्टोर कर देंगे, ये काम हमें करना है। आ रही बात सुन, सबसे पहले i में क्या आया, 0, 0 के लिए कंडीशन सही हो गई, तो ये क्या हुआ देखना जरा, x की वैल्यू क्या है, 0, i की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 0 किस में आ गया, x में, x की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। अगली बार आई में क्या आएगा, 1, 1 के लिए कंडीशन सही नहीं होगी, फिर आई में आएगा 2, 2 के लिए कंडीशन सही हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, x और i को जोड़ना है ना, x कितना है 0, i कितना है 2, 0 प्लस 2 हो गया 2, 2 आ गया x में, अब x कितना हो गया है, 2 हो गया, ये x की वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है ना। क्या मैं नहीं समझा क्या बोल रहे हो, अरे आई में सबसे पहले क्या आएगा, 0, हमें x इक्वल एक्स प्लस आई तभी करना है जब i की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए, यानी i की इवन वैल्यू के लिए करना है x प्लस एक्स प्लस, अच्छा 2 से 8 तक दिए, हाँ अमन 0 ले ही क्यों रहे, सही बोल रहे। तो सबसे पहले i में क्या आएगा, 2 आएगा, जैसे ही i में 2 आया तो यहां पर क्या हो गया, x प्लस आई करना है ना हमें हर बार, तो x की वैल्यू 0, i की वैल्यू 2, सबसे पहले x में कितना आ गया, 2 आ गया, फिर i में क्या है, 3 आया, i में क्या है, 3 आया, तो 3 के लिए तो कंडीशन सही नहीं हुई, 3 को छोड़ो, i में फिर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के लिए कंडीशन सही हो जाएगी, फिर से यही होगा, x की वैल्यू कितनी है 2 और i की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, फिर i में कितना आएगा, 5 आएगा, 5 के लिए कंडीशन सही नहीं होगी, फिर i में कितना आएगा, 6 आएगा, 6 के लिए कंडीशन सही हो जाएगी, यानी 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 6, फिर i में आएगा 7, 7 के लिए कंडीशन सही नहीं होगी, बाहर निकल के हम बोल रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, आगे बात, मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि हमें x i की इवन वैल्यू जोड़ लेनी, ठीक है। अगर यहां 0 की जगह 1 लिखा होता तो सारी i की ऑड वैल्यू जुड़ जाती, क्या क्या 3, 5 और 7, ये ऐड हो जाता, ठीक है ना, ऑड वैल्यू जुड़ जाती सारी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 एंड 3, 5 और 3 का क्या करना है, एंड को क्या बोलते हैं, बिट वाइज एंड बोलते हैं ना, ये बिट वाइज ऑपरेटर है ना, बोलो
5 का बाइनरी क्या होगा? 1 और 4, यही तो 5 का बाइनरी होगा। 3 का बाइनरी क्या होगा? ठीक है ना, 3 का बाइनरी यही तो होगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो जिनको जोड़ा उनके नीचे 1 और जिनको नहीं जोड़ा उनको छोड़ दो। दोनों के बाइनरी लिखे। अब हम निकाल क्या रहे हैं? एंड निकालना है ना। एंड की खास बात क्या होती है? एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों में 1 हो। तो यहां पर 1 हो गया, यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 1। आ गई बात समझ में? एंड निकाला है। अगर हम एंड नहीं निकाल के और निकालते बोलो तो क्या होता? 1 और में तो कोई भी 1 हो तो 1 1 1 1, तीनों के नीचे 1 है, तीनों को जोड़ दो। 4 + 2 6 + 1 7, तब क्या आता? 7 आता। और अगर हमसे एक्सऑर निकालने को बोला जाता, सेम में 0 होता है, सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1, तब आंसर कितना आता? 4 + 2 कितना? 6 आता। आ गई बात समझ? Which among the following is not a core data type in Python programming? कोर डेटा टाइप हमारे क्या होते हैं? देखो, इंटीजर हो गया है ना, फ्लोट हो गया, बूलियन हो गया। आपके अगर सीक्वेंस डेटा टाइप में आए तो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, है ना, ये सब हमारे कोर डेटा टाइप होते हैं। तो टपल हमारा कोर डेटा टाइप है, डिक्शनरी है, लिस्ट भी है। क्लास हमारा कोर डेटा टाइप नहीं, यानी ये पहले से बना नहीं, हम बनाते हैं क्लास। क्लास को हम डिफाइन करते हैं, क्लास पहले से नहीं बनी होती। आ रही बात समझ में? तो क्लास हमारा कोर डेटा टाइप नहीं है। कोर मतलब जो पहले से बना हुआ। Which function is used to find the index of maximum value in numpy array? किसी भी numpy array से मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। फंक्शन याद कर लो, argmax। आर्ग्यूमेंट जितने दिए उनमें से मैक्सिमम वैल्यू बताता है। कौन सा फंक्शन? argmax। और किस मॉड्यूल के अंदर है? numpy के अंदर। numpy को हम एलियासिंग np से करते हैं जनरली, तो np.argmax। Which of the following language is understood by computer? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। और बाइनरी को ही हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है? 0 1 की फॉर्मेट में डेटा होता है। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज वही होती है ना। हम जो कोड लिखते हैं, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, वो सोर्स कोड होता है। कौन सा कोड होता है? सोर्स कोड होता है। कंप्यूटर जो समझता है वो कौन सा होता है? मशीन कोड होता है। आप जो सोर्स कोड लिखते हो उसके लिए जो लैंग्वेजेस यूज करते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे आप पाइथन पढ़ रहे हो ना, पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++, है ना, ये सब लैंग्वेजेस कैसी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप जो कोड लिखते हो उसको क्या बोलते हैं? हम सोर्स कोड बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड बोलते हैं। और कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो मशीन कोड आता है। मशीन कोड मतलब बाइनरी लैंग्वेज, या इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। और इस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने का काम ही तो कंपाइलर का होता है। आ रही बात समझ? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हम समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में एक कोड होता है जो जनरेट होता है, इंटरमीडिएट कोड, उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता है। सुना होगा तुमने, असेंबलर का नाम सुना है ना? लिंकर, लोडर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। Which of the following statement is true when reading a file line by line? अगर हमें फाइल को क्या यूज रीड करना है? लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो हमें पता है फंक्शन का नाम क्या होता है? रीड लाइन। क्या होता है फंक्शन का नाम? रीड लाइन। पूरा कंटेंट रीड करना है, रीड। कुछ बाइट रीड करनी है, 10 बाइट रीड करनी है मान लेते हैं, तो रीड के अंदर हम 10 दे देंगे।
है ना। और पूरा कंटेंट रीड करके लाइंस की हमें क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है अगर, तो फंक्शन का नाम क्या होता है, रीड लाइंस। आ रही बात समझ। तो हमसे लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए बोला गया, तो फंक्शन का नाम क्या होगा, रीड लाइन। रीड पूरा रीड कर लेगा, रीड लाइंस क्या करेगा, लिस्ट बनाता है। और ये बोल रहे हैं फाइल कैन नॉट बी रीड, तो ये तो गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, हाउ वुड यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मीन ऑफ द लिस्ट। किसी मैं देखो कोई एक लिस्ट है, उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम फाइंड करनी है और मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन मतलब ऐसा समझ लो एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम और मीन, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, हमारे पास मैक्स नाम से फंक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास मिन नाम से फंक्शन होता है मिनिमम वैल्यू निकालने के, और इन दोनों के बीच की मीन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यानी एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सम लगाएंगे सारे नंबर्स के, यानी सारे नंबर्स को जोड़ देंगे और टोटल नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेंथ का मतलब क्या हुआ, जितने आइटम होंगे, मान लो 10 आइटम है हमारी लिस्ट के अंदर, सम फंक्शन उन सबको जोड़ देगा और डिवाइड बाय लेंथ बताएगा 10, यानी पूरे सारे नंबर 10 के 10 नंबर जोड़कर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा। आगे बात समझे, तो ये प्रोसेस होगा हमारा क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम और मीन निकालने। तो मैक्स मिन और सम और लेंथ ये तो फंक्शन होते ही है ना अपने पास। द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट एनपी एरे, एक एरे प्रिंट कर रहे हैं हम, ये दिख रहा है एक एरे है हमारे पास, और हमने बोला है साइज, हमें पता है साइज एनपी एरे में कोई भी नंपाई एरे है, एरे में साइज का क्या मतलब होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो हमारे एरे में टोटल कितने आइटम है, 6, तो आंसर क्या होगा 6। साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम, याद रखना, साइज का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। एन ऑब्जेक्ट y, एक ऑब्जेक्ट है y इज डिफाइंड एज, एक ऑब्जेक्ट y है उसको कैसे डिफाइन किया गया, जरा देखो इधर पे ये। अच्छा कोई y का डेटा टाइप बताएगा, y का डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी है, y क्या है, डिक्शनरी है, करली ब्रैकेट के अंदर की और वैल्यू से आपकी आइटम्स बने हुए हैं, तो ये क्या है, डिक्शनरी है। व्हाट इज द डेटा टाइप, अब डेटा टाइप ही पूछ लिया तो उसमें क्या बताना है, डिक्शनरी है, ठीक है ना। देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, लिस्ट है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है या कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा है, टपल है। करली ब्रैकेट के अंदर आइटम्स जो है की और वैल्यू में दिए हुए हैं, की और वैल्यू के पेयर में दिए हुए हैं, ये डिक्शनरी है, ठीक है। और करली ब्रैकेट के अंदर आइटम्स हमारे डायरेक्ट दिए हुए हैं, ये क्या है, सेट है, ठीक है ना। What does the following code return, क्या करेगा ये कोड रिटर्न, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, z की वैल्यू 15 है, ठीक है। हम बोल रहे हैं रिजल्ट x लेस देन y लेस देन z इक्वल y प्लस 5। देखो ये एरर है, यहां पर क्या आएगी, एरर आएगी, क्यों, क्योंकि देखो इक्वल तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, बोलो इक्वल क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम होता है इक्वल के राइट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड में क्या करना है, असाइन करना। अब लेफ्ट साइड तो बूलियन है, यानी ट्रू या फॉल्स में कुछ आएगा और उसमें इसकी वैल्यू असाइन हो ही नहीं पाएगी, आ रही बात समझ में, तो यहां पर क्या आएगी, एरर आएगी, याद रखना। What cell will be print output of the following expression, देखना जरा, प्रिंट करना है हमको ORD यानी ऑर्डर ऑफ H माइनस ऑर्डर ऑफ Z। H का जो भी ऑर्डर होगा Z का ऑर्डर उससे बड़ा होगा, बोलो, तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस के बाद में आ रही तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ये तो कंफर्म है ना। अब जरा देखना सीक्वेंस से अगर हम चलें, H है H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 15 और 3 कितने हो गए, 18, और 18 क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी हो,
इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हम ऑर्डर देखें भी तो एच का ऑर्डर क्या होगा, कैपिटल एच, कैपिटल ए का 65 होता है ना। कैपिटल ए का क्या होता है, स्काई कोड 65 होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। एच का कितना होगा, 72 होगा। आगे बात समझ में। और जेड का होता है 90, घटा दो 18 आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये माइनस के इस साइड है तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, -18। अगर ये इस साइड होता तो प्लस में 18 आता। What among the following is the type of INF? याद रख लेना INF का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट इंफिनिटी। क्या मतलब होता है INF का, फ्लोटिंग पॉइंट इंफिनिटी। कोई ऐसी वैल्यू जो फ्लोटिंग में जा रही है, पॉइंट में जा रही है और इनफाइनाइट जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए INF को का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ही है फ्लोटिंग पॉइंट इंफिनिटी। हाउ डू यू इंपोर्ट अ स्पेसिफिक फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल। पता ही हमें, फ्रॉम लिखते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखते हैं और जिस फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे हमें रैंडम के अंदर से इंपोर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड आईएनटी। इसका मतलब क्या है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर से रैंड आईएनटी वाला मेथड क्या कर लो, इंपोर्ट कर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, फ्रॉम और बाय द मॉड्यूल नेम एंड फंक्शन नेम। ठीक, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है। ए का बाइनरी भी बताया उनने और बी का भी बाइनरी बता दिया। आपसे बोला है क्या होगा आउटपुट, ए और बी का एंड करें और बीच में और लगा हुआ है, ये और है ना, बिटवाइज और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड 0x f। ठीक है, अब ध्यान से देखना कर, पहले जरा इस साइड वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए कितना है, 5 है, 5 का बाइनरी ये दिया हुआ है ना। 5 का बाइनरी जो दिया है, ए का बाइनरी जो दिया है वो 5 है। अगर उसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसका आंसर -6 हो जाएगा। पता है ना, -x + 1 होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी 6 का अगर हम बाइनरी देखें, 1 2 4 8 16, 6 का बाइनरी क्या होगा, ये होगा, यानी इसका बाइनरी ये होगा। ठीक, अब ये 0x का मतलब होता है कि ये जो आगे नंबर लिखा है ये हेक्साडेसिमल नंबर है। कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल में f की वैल्यू तो 15 होती है ना, f की वैल्यू क्या होती है, 15। 15 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 1 1, यही होगा। बोलो, अब इन दोनों का निकालना है एंड, इन दोनों का क्या निकालना है, एंड निकालना है। एंड के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पे 1 होना चाहिए। ये आ गया एंड किसका, इतने का। अब इसका और निकालना है हमें, इससे पहले हम ए और बी का एंड निकालने अलग से। ये ए है और ये बी है ना, 1 1 1, ये तो 0 ही होना है। यानी इसका पूरा अगर हम देखें तो यहां पर 1 आया है ना, और इस साइड का अगर हम देखें तो इसमें 1 1 0 आया है। अब इन दोनों का हमें और निकालना है, तो अगर इनको हम रखें 1 1 0 ये वाला, और इसको रखें 1 0 0, और इनका हम निकालें अगर और, तो आंसर क्या आएगा, इधर पे 1 हो गया, कोई एक भी 1 है तो 1 आएगा ना, इसमें भी 1 आ गया और इसमें भी 1 आ गया। आंसर क्या आया, 3 बार 1 है, यानी 4 2 और 1, 4 2 6 और 1 7। आंसर क्या आएगा, 7। समझ में आ गया, ऐसे निकाल। What is the purpose of append method in list?
अपेंड मेथड का क्या काम होता है? किसी भी वैल्यू को किसी भी लिस्ट के लास्ट में जोड़ना अपेंड मेथड का काम होता है। इतनी बात समझ में आ गई? किसी भी मेथड को किसी भी लिस्ट के लास्ट में जोड़ना अपेंड मेथड का काम होता है। एक ही वैल्यू जोड़ी जाएगी और वो भी लास्ट में। अगला फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है? आप एक वैल्यू जोड़ सकते हो लेकिन किसी भी इंडेक्स पर जोड़ सकते हो। दूसरा इंसर्ट। तीसरा होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड फंक्शन में आप कितनी भी वैल्यू जोड़ सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यूज किसी भी लिस्ट में अपेंड करा सकते हो, जोड़ सकते हो। आगे बात समझ। तो हमसे पूछा है अपेंड मेथड, क्या होगा आंसर? टू ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। एक एलिमेंट ऐड करना, कहां पर? लिस्ट के एंड में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड लाइन? रीड जो है पूरा कंटेंट रीड कर लेगा, रीड लाइन लाइन को रीड करेगा, ठीक है ना? रीड रीड्स द एंटायर लाइन while read line reads a line at a time। एक लाइन एक बार में। Consider that the numpy is imported as np। मान लो numpy को np की तरह इंपोर्ट किया गया है। What will be the output of following instruction? np array, एक ये array बनाई है, ये array है 1 2 3 4 5। आपसे बोला गया इसकी डायमेंशन को कर दो 3 डायमेंशन, यानी इसको 3 डायमेंशन एरे बना दो। या अभी कितनी डायमेंशन? एक डायमेंशन, एक करली ब्रैकेट लगा। 2 डायमेंशन होता इसके आगे 2 लग जाते, 3 डायमेंशन होता 3 लग जाते, 4 डायमेंशन होता 4 टाइम्स आ जाते। हमसे क्या बोला? 3 डायमेंशन। तो आंसर क्या होगा अपना? ये 1D है 1 डायमेंशन, ये 2D है, ये 3D है और ये 4D है। आगे बात समझ में, ठीक है ना? एंडिम मतलब डायमेंशन चेंज करो, 3 डायमेंशन बना दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? याद रखना, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग तो होता ही है ना? क्या नहीं होता? एरे नहीं होता। एरे हमारा पहले से स्टोर डेटा टाइप नहीं होता। एरे हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं। आप एरे नंबर्स की भी बना सकते हो, आप एरे कैरेक्टर्स की भी बना सकते हो। एरे का मतलब होता है मोर देन 1 वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप, यानी टाइप सेम होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे। समझ में आ गई बात? तो आप नंबर्स की एरे बना सकते हो। मान लेते हैं हमें परसेंटेज के लिए एरे बनानी है आप सबके, तो आप सबके परसेंटेज तो एक ही टाइप के होंगे, फ्लोट में होंगे। आप लोगों के एज की हमें एक एरे बनानी है, तो एज भी सारे नंबर होंगे। आप लोगों के नेम के लिए बनानी है, तो आप लोग के नाम स्ट्रिंग में होंगे। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एरे। आगे बात समझ। Which of the following function return the last 3 characters of string s? कोई एक स्ट्रिंग है हमारी s और इस स्ट्रिंग के लास्ट 3 कैरेक्टर प्रिंट करने, ऐसा बोला गया। मान लेते हैं हमारी स्ट्रिंग है पाइथन। आ रही बात समझ? देखना जरा ध्यान से। यहां पर हमने बोला 3 से लास्ट तक, 0 1 2 3 है ना, 3 से लास्ट तक बोला। देखो अपन ने ऐसा बना दिया, ऐसा बनाते हैं, हेलो पाइथन, ठीक है? अब देखना जरा, 3 से लास्ट तक, 0 1 2 3 यहां से लास्ट तक जाएगा, तो लास्ट 3 कैरेक्टर तो नहीं आएंगे ना प्रिंट पे। अगला वाला देखो 0 से 3 तक, 0 से 3 मतलब 2 तक, 0 1 और 2 यानी 0 1 2, इसमें भी लास्ट के 3 कैरेक्टर नहीं आएंगे, स्टार्टिंग के 3 आ रहे हैं। इसमें क्या बोला है? -3 इंडेक्स से, -3 इंडेक्स से कहां पर जाना है? लास्ट इंडेक्स हमने दी नहीं है, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव की साइड पे बढ़ेगा। -3 इंडेक्स कौन सी है? -1 -2 -3, यहां से हम चलना चालू करेंगे
किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन बताई नहीं तो डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहां से लेकर लास्ट तक का हम क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। तो इस वाले से हमें लास्ट 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। इसमें 0 से -3 बोला है। -3 कौन सा? ये वाला। 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा यहां से लेकर t तक। -3 मतलब एक पहले, तो इसमें भी नहीं आएगा। आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है ना? What will be the output of following Python code? एक फंक्शन डिफाइन किया है मैक्सिमम। अगर x की वैल्यू बड़ी है y से तो x रिटर्न होगा, अगर बराबर है तो ये रिटर्न होगा, नहीं तो क्या रिटर्न होगा? 2 और 3 दिया है। क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं है। क्या 2 3 के बराबर है? नहीं है। तो क्या रिटर्न हो क्या आएगा? y, और y की वैल्यू है कितनी? 3। ठीक है ना? x की वैल्यू 10 है। क्या x 5 से बड़ा है? हाँ है ना? तो हम कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे। अंदर गए तो क्या प्रिंट हो गया? ग्रेटर। अगर x 10 के बराबर होता तो इक्वल प्रिंट होता, नहीं तो क्या प्रिंट होता है? स्मॉल। तो वैल्यू देख के देखो। Which of the following command can be used to read the entire content of a file at a string using the file object? कोई एक फाइल ऑब्जेक्ट है जो अपन एफपी वगैरह बनाते थे, इस नाम से फाइल ऑब्जेक्ट बनाया और बोला पूरा कंटेंट रीड करना है। तो हमें पता है क्या होता है फंक्शन का नाम? रीड। इसमें सिर्फ n कैरेक्टर रीड होंगे, है ना? रीड लाइन में लाइन यूज होती है, लेकिन इसमें भी इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, और ये तो कुछ होता ही नहीं है लाइंस वाला। अगर ऐसा लगाते तो हो सकता था, लेकिन उसमें भी क्या बनती है? एक लिस्ट बनती। Which operator is overloaded by invert 0? तो आपको पता है ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है ये आता कैसे? आपकी जो भी बिट्स हैं उसको इन्वर्ट कर दो, यानी उल्टा कर दो। 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। ऐसे निकालते हैं अपन क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? वंस कॉम्प्लीमेंट। What will be the output of following Python code? x a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। एक फंक्शन डिफाइन किया हमने चेंज नाम से। अंदर बोला है ग्लोबल वेरिएबल बनाया हमने, b a को दिया है 45 और b इक्वल b प्लस 10। इतना ठीक है? अब देखना जरूर ध्यान से। हमने इस फंक्शन को रन किया तो एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ग्लोबल वेरिएबल जब b बना तो ग्लोबल के इसके लिए b कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? ग्लोबल वाला, क्योंकि वैल्यू तो हमने दी नहीं तो ग्लोबल वाला उठा लेगा। और a को दिया है 45, a को कितना दिया है? 45। यहां पर b की वैल्यू 10 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो b जो यहां पर 20 है क्या हो गया? 30 हो गया। बोलो b कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखना, अब बोला गया है दोनों को प्रिंट करो, a को प्रिंट करो और b को प्रिंट करो। a में तो कोई चेंज हुआ नहीं, a तो यही का यही रहेगा, लेकिन b चेंज हो गया। कितना हो गया? अब 30 हो गया ना, क्योंकि ग्लोबल है। ग्लोबल एक बार अंदर से भी अगर चेंज करते हैं हम ग्लोबल को तो ग्लोबल तो सबके लिए सेम होता है। तो अब b 20 नहीं रह गया, अब b कितना हो गया है? 30 हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 10 and 30। ठीक। Which of the following is used to perform a linear search in a list? तो याद रखना, अगर आपको कोई आइटम सर्च करना है किसी भी लिस्ट में तो हम सिंपली क्या करते हैं? लूप चलाते हैं उस लिस्ट के लिए, और जैसे ही आइटम मिल जाता है उसको हम क्या कर देते हैं? फाउंड करते हैं। मान लेते हैं एक लिस्ट बनी है, उसमें आपको कोई एक वैल्यू 25 सर्च करनी है, तो उस सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लूप चलाएंगे। मान लेते हैं फॉर आई इन कोई एक x है, x हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप, इसमें बहुत सारी वैल्यू पड़ी है, हमें फाइंड करना है किसको? 25 को। तो हम कंडीशन के चलेंगे, इफ i इक्वल 25। अगर i की वैल्यू 25 है हम प्रिंट कर देंगे आइटम फाउंड। आ रही बात समझ? ठीक है ना? तो एक एक आइटम आएगा i में, जैसे ही वाली कंडीशन सही हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा 25 हमें मिल गया। तो सिंपल क्या करते हैं अपन? एक लूप चलाते वैल्यू को इटरेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। कोई एक एम्प्टी लिस्ट अगर हमें बनानी है, सिंपल हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्या है हमारी एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, इससे भी हमारी एम्प्टी लिस्ट बनती है, आ रही बात समझ में। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके की अगर हम बात करें तो वो ये होता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बस एम्प्टी लिस्ट हमारी बन जाएगी। द आउटपुट ऑफ द सम ऑफ टू नंबर इज 4, 5। अब देखना ये स्ट्रिंग में लिखा है 4+5, तो 4+5 का मतलब तो 4+5 ही होगा ना, तो आउटपुट ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा रहेगा और वहां पर 4+5 रहेगा। लेकिन अपने में वैसा कोई आंसर नहीं है, तो अपन सिर्फ इतना लगा देंगे, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। आंसर एक्चुअली में क्या होना चाहिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज कॉलन 4+5, ऐसा। व्हाट डज पिप, पिप का फुल फॉर्म होता है, याद रख लेना, पिप इंस्टॉल्स पैकेज। किसी भी पैकेज को, किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम पिप कमांड चलाते हैं। ठीक है, जैसे numpy को इंपोर्ट किया था तो कैसे चलाया था, पिप इंस्टॉल numpy। जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल होते हैं, अगर उन्हें हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है, तो ये पिप कमांड हम यूज करते हैं। ठीक है, पिप इंस्टॉल पैकेजेस। Which of the following function strips each line of a file of space from the right side? Right side मतलब R strip, अगर लेफ्ट से करना होता तो L strip, पढ़ा था ना, और दोनों साइड से करना है तो स्ट्रिप। What is the output of following code? X की वैल्यू 5 है, Y की वैल्यू क्या है 2.0, Z 3+4J। आपसे पूछा है टाइप बताओ X का, Y का और Z का। ये देखो, ये तो इंटीजर है 5, ये क्या है फ्लोट है, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर। और याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में J यूज होगा, यहां पर पाइथन में I नहीं यूज होता। आप लोग मैथ में ऐसा पढ़ते हो A+IB ऐसा बोलते हो, I नहीं होगा यहां पर। पाइथन में क्या होगा, J स्मॉल भी हो सकता है, J कैपिटल भी हो सकता है, J यूज होगा। तो इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। What will be the output of following Python code for I in range 0? देखो 0 तक चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, 0 तक चला रहे हैं, यानी लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलेगा नहीं, और लूप चलेगा नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अरे बात सुन, अगर यहां 1 होता तो 0 एक बार चल जाता, 0 के लिए, तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। What is the value of following Python code? 36 को 4 से डिवाइड किया, कितना आया, बोलो 9 आया ना, लेकिन आंसर आएगा 9.0। याद रखना, ये जो डिवीजन वाला होता है ये हमेशा रिजल्ट फ्लोट में देता है, चाहे पूरा पूरा डिवाइड ही क्यों ना हो जाए, रिजल्ट हमेशा फ्लोट में आएगा। आंसर क्या आएगा 9, देखो 9 भी दिया है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 9.0। Which of the following scope has the highest priority? हमें पता है LEGB रूल के हिसाब से सबसे पहले हम कहां ढूंढते हैं, लोकल, बोलो, फिर एनक्लोज्ड, फिर ग्लोबल, और फिर बिल्ट इन। तो सबसे हाईएस्ट किसका हुआ, लोकल का, उसके बाद एनक्लोज्ड, फिर ग्लोबल और फिर बिल्ट इन। ठीक है ना। What is the difference between NP zeros and NP ones? हमें पता है दोनों एरे बनाते हैं, जीरोस वाला 0 से भर देता है एरे को, वंस वाला 1 से भर देता है। NP zeros create an array of zeros while NP ones create an array of ones। ठीक है, आंसर देखते जाना ध्यान से। Which of the following is correct way to define a function in Python? Python में कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है, कैसे करते हैं पता है, DEF लिखेंगे और फिर फंक्शन का नाम, जो भी आपका फंक्शन है उसका नाम,
यही तो तरीका होता है, फंक्शन नहीं लिखते, ये कुछ तरीका नहीं होता, माय फंक्शन ऐसा भी नहीं होता। सही आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फ्रॉम अ डिक्शनरी? क्या है? की क्या दी है? रेड, रेड की और उसकी वैल्यू, इनको डिलीट करना। तो हम कैसे डिलीट करते हैं, ध्यान से देखना। DEL कीवर्ड लगाया और डिक्शनरी का नाम D1 है, D1 के अंदर हमने की दे दी। जैसे ही आप की डिलीट करोगे तो की से वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, क्योंकि डिक्शनरी में बिना की के कोई वैल्यू रह नहीं सकती। डिक्शनरी में हमेशा हर आइटम की और वैल्यू के पेयर में ही आएगा। याद रखना, की देके हम वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, वैल्यू देके की डिलीट नहीं की जा सकती, क्योंकि डिक्शनरी में वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। हरी बात समझ में, की रिपीट नहीं होगी। जो चीज रिपीट नहीं हो रही उससे तो वैल्यू डिलीट हो जाएगी, जो चीज रिपीट हो रही है उससे कैसे डिलीट करोगे? मान लेते हैं एक हमारी डिक्शनरी है, उसमें कोई एक नाम वैल्यू में कई बार आ रहा है, आप वैल्यू से की कैसे डिलीट करोगे? पता ही नहीं चलेगा कौन सी की डिलीट करनी। लेकिन डिक्शनरी में एक की एक बार ही आ सकती है, की रिपीट नहीं होती, इसलिए आप जो की दोगे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? डिलीट हो सकती है। आगे बात समझ में बोलो। What will be the following code print? T का डेटा टाइप क्या है? टपल। हम इसको क्या कर रहे हैं? स्लाइस कर रहे हैं 3 इंडेक्स से लेकर लास्ट तक। लास्ट वाला दिया नहीं, 0 1 2 3, क्या आएगा आंसर? 4 और 5। इफ अ फाइल इज ओपन इन मोड WB, इसका मतलब क्या है? राइट मोड। और फाइल कैसी? बाइनरी, ठीक है ना? राइट इन बाइनरी फोर, टेक्स्ट मोड नहीं है। रीड इन बाइनरी मोड, रीड मोड नहीं है यहां पर। रीड इन टेक्स्ट मोड, ये भी नहीं। व्हाट विल बी द आउटपुट? डिफाइन किया है एक फंक्शन राइटर, टाइटल में दिया है सर। नेम हमारा फंक्शन बनने वाला है लैम्डा की वजह से। लैम्डा यानी नेम एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो एक पैरामीटर लेगा और प्रिंट करके क्या देगा? टाइटल प्लस एक्स, यानी टाइटल में जो पड़ा है यानी सर, एक स्पेस और एक्स की वैल्यू जो आपने दी है। हमने इसको कैसे कॉल किया है देखना जरा। इस राइटर फंक्शन को कॉल किया हमने, इससे क्या होगा? ये वैल्यू निकलेगी यहां से और वो वैल्यू किसमें स्टोर होगा? हूम में हो गई स्टोर। और हु को हमने कॉल किया है आर्थर से, प्रिंट होकर क्या आएगा बोलो? टाइटल मतलब सर और एक्स में क्या आ गया? आर्थर। तो क्या प्रिंट होकर आएगा? सर आर्थर। यहां पर देखना, एक एल्गोरिथम दी है, एक फ्लो चार्ट दिया है और आपसे बोला है किस चीज का फ्लो चार्ट है। देखना जरा ध्यान से। हमने स्टार्ट किया, इनपुट पे नंबर लिया। अगर आई की वैल्यू 2, आई को एक वेरिएबल बनाया आई और उसको कितना दिया? 2। हम नंबर को आई से डिवाइड करते जाएंगे और उसको आई से मॉडुलस करके आर में स्टोर करते जाएंगे। और फिर लूप हमारा यहां पर चल रहा है। ये क्या चल रहा है? लूप चल रहा है। कंडीशन क्या है? जब तक नम क्या, आई की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन रहेगी किससे? नम से। क्या हुआ? ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहेगा। देखो 2 से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, आंसर क्या होगा इसका? प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइम नंबर्स की बात करते हो तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 से स्टार्ट किया यानी 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। अगर हम 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक जाएंगे तो 2 फैक्टर होने चाहिए। या फिर हम कहें कि ऐसे नंबर जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता। अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो हमने स्टार्ट कहां से किया है? अपने लूप को 2 से स्टार्ट किया है और नंबर जो हमने लिया है उससे पहले क्या हो जाएंगे? हम यहां पर स्टॉप कर लेंगे। यानी आपने मान लेते हैं क्या लिया? 29 लिया हुआ है, तो लूप चलाओगे आप 2 से लेकर 28 तक। 2 से लेकर 28 तक कोई भी नंबर आपके नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। इट मींस ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये जो प्रोग्राम है किस चीज का है आपका? ये जो फ्लो चार्ट है किस चीज की है आपकी? प्राइम नंबर्स निकालने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग फ्लो चार्ट
ठीक है, पूछा गया है एरर कहां पर है। हमने स्टार्ट किया, एज की वैल्यू ली, अगर एज की वैल्यू 18 से, अगर एज की वैल्यू 18 के बराबर है, अब या तो होगी या नहीं होगी, अगर है तो हम प्रिंट करेंगे कास्ट योर वोट, नहीं तो हम प्रिंट करेंगे वेट अंटिल यू आर 18। लेकिन एक चीज ध्यान से समझो, प्रिंट जब भी हम करते हैं वो तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में करते हैं ना, लेकिन यहां पर कौन से बॉक्स में हो रहा है, देखो ये तो प्रोसेसिंग बॉक्स है ना, है कि नहीं। तो ये हमारा एरर है, इनपुट आउटपुट जो भी प्रिंट होता है वो किस बॉक्स में होगा आपका, इस वाले बॉक्स में होगा, पैरेललोग्राम, है ना, इसमें नहीं होगा, ये प्रोसेसिंग बॉक्स। व्हाट डज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट प्रिंट। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, ए को बी से डिवाइड करना है, ए में स्टोर करना है और ए की वैल्यू बी में डाल देनी। तो एक बात बताओ, ए और बी बराबर नहीं हो जाएंगे, ए और बी बराबर नहीं हो जाएंगे, और अगर ए और बी बराबर हुए तो उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 1, ठीक है ना। अरे यहां पर देखो, आप डिवाइड कर रहे हो, ए को बी से डिवाइड कर रहे हो, यानी 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, 2 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, मान लेते 2 आ गया पूरा पूरा, या पॉइंट में भी आ, और वही ए की वैल्यू हमने किस में डाल दी, बी में डाल दी, तो बी में भी यही वैल्यू आ गई, और डिवाइड कर रहे हो अगर ए और बी को, तो आंसर कितना आएगा 1। What will be the following code print। एक डिफाइन किया हमने फंक्शन ए और बी को हमने दिया है 10, रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी, फंक्शन को कॉल किया हमने किससे, 5 से, 5 किस में आ गया, ए में, बी की वैल्यू कितनी है 10 क्योंकि हमने दी नहीं, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, आंसर कितना आएगा 15। A flow chart that outline the main segment, जो मेन सेगमेंट्स को आउटलाइन करता है उसको मैक्रो बोलते हैं, और जो डिटेल में बताता है उसको माइक्रो बोलते हैं, याद रख लेना। माइक्रो मतलब डिटेल में जो बताता है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, और जो मेन मेन आउटलाइन पे फोकस करता है उसको मैक्रो बोलते हैं, और जो डिटेल फ्लो चार्ट होता है उसको माइक्रो बोलते हैं। What is the default data type of element ND array। हमें पता है ND array का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट 64। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देखना समझना, ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।